नमस्कार। मैं वीणा खैर पीपी शमाई साहब परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 7 हार की जीत वह देखेंगे। उसके पहले हम लेखक परिचय देखते हैं, जिसके लेखक है सुदर्शन। जन्म सन 1896, निधन सन 1968। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उसका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब वे 6वें दर्जे में थे तभी उसने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी में प्रस्तुत इकाई में सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भर्ती, उनके घोड़े सुल्तान और डाकू खड़क सिंह की दिलचस्प कहानी का वर्णन इस इकाई में किया गया है। बाबा भर्ती गांव के 12 एक मंदिर में रहते थे। उन्होंने अपनी जमीन, माल सामान सब कुछ छोड़ दिया था, पर वे अपने घोड़े सुल्तान को न छोड़ सके। अब वे भगवत भजन में जो समय बचता वह सुल्तान के साथ बिताते थे। रोज संध्या के समय सुल्तान की सवारी करते थे। यह दिलचस्प कहानी इस इकाई में दी गई है। इस बात पर यह प्रकाश डाला गया है, इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो देखते हैं हम पाठ सरल अर्थ यानी कि शब्दार्थ के साथ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भर्ती को अपना घोड़ा देखकर आता है। हम सब जानते हैं कि माँ को अपने बेटे के प्रति लगाव होता है, बहुत ही प्रेम होता है। वह खुद मुसीबत सहन करती है, लेकिन अपने बेटे के ऊपर एक भी आँच नहीं आने देती। उसी तरह किसान को क्या देखकर आनंद होता है कि उसने जो मेहनत की है खेत में, और खेत में जब मेहनत करने के बाद उसे जो लहलहाते खेत देखते आनंद आता है, उसी तरह यहाँ पे जो बाबा भर्ती है उसको अपना घोड़ा देख के आनंद आता है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण उसे सुल्तान हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। हम सब जानते हैं कि जब हम कोई भी पशु को पालते हैं तो हमें उसके प्रति इतना लगाव हो जाता है जितना लगाव एक माँ को अपने बेटे के प्रति होता है। बाबा भर्ती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। उन्हें रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन में भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लत्तू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मोल का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। कि उन्हें अपने घोड़े के प्रति इतना लगाव हो गया था कि जैसे उन्हें ऐसा लगता था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकूँगा। द्रुणा यानी नफरत, असबाब यानी एक चीज़ बराबर, और खरहरा यानी कि कंधी या बुरुश से घोड़े का शरीर साफ करना, यानी कि घोड़े को जब साफ करते हैं उसे क्या कहते हैं, खरहा। तो उसे ऐसा लगता था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। वह जब चलता था तो उसकी चाल पे वह इतने लत्तू थे
कि उन्हें उसे देखने का मन करता था। उसे ऐसा लगता था कि वो जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे मोर नाच रहा हो, ऐसा लगता था। आगे देखते हैं। खड़गसिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कि उस इलाके में डाकू था, उसका नाम क्या था? तो खड़गसिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कि उस इलाके का जो खड़गसिंह था, वह खड़गसिंह डाकू था। उसका नाम सुनकर सब लोग कांपते थे। और होते होते सुल्तान की कीर्ति उन्होंने यह सुल्तान के बारे में भी उसके कानों तक वह बात पहुंच गई थी। अब उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर यानी व्याकुल था। एक दिन दोपहर का समय था और वह उसके देखने के लिए बाबा भारती के पास पहुँचे और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़गसिंह क्या हाल है? कि कैसा हाल है, कैसे हो तुम? हालचाल पूछते हैं। खड़गसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, आपकी दया से सब कुशल मंगल है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। कि सुल्तान को देखने के लिए मैं इतना व्याकुल था, इतना बेचैन था, तो उसकी चाह मुझे यहाँ पे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगी। कि एक विचित्र प्रकार का ये जानवर है, अगर तुम इसे देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कि उसकी जो मन मोहना बराबर, कि उसकी जो चाल है तो उसे देखकर तुम भी एक उस पर लट्टू हो जाओगे। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। कि उसके बारे में क्या कहना, कि अगर कोई उसको एक बार देख लेता है तो उसकी छवि यानी कि उसकी आकृति मन में घर कर देती है। बहुत दिनों से अभिलाषा यानी इच्छा, कि बहुत दिनों से इच्छा थी कि आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़गसिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी क्या? कि जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, अश्वशाला, घोड़े को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? अस्तबल। बाबा ने घोड़ा दिखाया। गमन से खड़गसिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका यानी शानदार, कि ऐसा शानदार घोड़ा कभी उसने देखा नहीं था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़गसिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? શું કહે છે કે એને જોઈને મનમાં બોલવા લાગી છે શું कि अगर ऐसा घोड़ा ये साधु रखेगा तो ऐसी चीज़ से इससे क्या, उसको क्या लाभ होगा? ऐसा घोड़ा तो खड़गसिंह यानी कि अपने पास होना चाहिए। और उसके हृदय में ऐसे हलचल होने लगी। और बालक को कैसी अधीरता होती है, वैसी अधीरता उसमें आ गई। और फिर परंतु बाबाजी इसकी चाल न देखी तो क्या? શું કહે છે કે એની ચાલ નહીં જોઈ તો બીજું શું જોવું? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या होनी, मुहावरा है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। क्या कहता है कि वह एकदम अधीरता, उसमें एकदम व्याकुल हो जाता है। वह घोड़े को देखकर वह क्या समझता है, वह डाकू था। उसकी जो भी वस्तु पसंद आ जाती है वह लेके ही रहता है। इसलिए वो बाबा जी को कहता है कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए।
अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़गसिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए कि उसको जब वह ऐसा कहने लगा कि यह घोड़ा अब आपके पास में रहने, तो वह डर गया और वह उसको नींद भी नहीं आती थी और वह अस्तबल की रक्षा करने लगा। फिर खड़गसिंह कई महीने बीत गए और लेकिन खड़गसिंह वहाँ तक नहीं आया और यहाँ पे इस तरफ बाबा भारती भी जो देखरेख करते हैं उसमें असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में मन फूलाना समाते। फूलाना समाना तो अति प्रसन्न होना। कि संध्या का समय था और बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने लगे, तो उस समय उसकी आंखों में वह चमक थी, मुख पे वह प्रसन्नता थी। वह कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और मन में वह अति प्रसन्न होते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाओ। सो कहते हैं कंगल यानी कि गरीब व्यक्ति कि सहसा अचानक एक आवाज़ आई और क्या कहा कि इस गरीब की सुनते जाओ। आवाज़ में करुणा थी, करुणा यानी दया, बराबर की आवाज़ में दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा था। कराहना यानी कि मुख से दर्द भरी आवाज़ निकालना। तो एक अपाहिज था, वह हाथ जोड़कर कह रहा था, बराबर, और वह वृक्ष की छाया में पड़ा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या मुसीबत है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। कि रामावाला जो गांव है वह यहाँ से 3 माइल दूर है, तो मुझे आप घोड़े पे बिठा जाओ, भगवान आपका भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त, वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। कि जो दुर्गादत्त नाम का वेद है उसका मैं सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। कि वह खुद उतर गया और वह अपाहिज को घोड़े पे बैठा लिया और उसकी लगाम पकड़कर वह चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अचानक उसके हाथ से उसे वह एक धक्का लगा और उसके हाथ से वह लगाम छूट गई और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। कि डाकू खड़गसिंह ने एक गरीब का वेश धारण किया था और उसके पास से घोड़ा लेने के लिए उसने यह सारा नाटक किया था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़गसिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रुक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। कि वह जब आवाज़ लगाता है तो वह रुक जाता है और उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, क्या कहता है कि बाबा जी, मैं अब यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़गसिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ कि उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्या कहता है कि खड़गसिंह एक बात सुनते जाओ, तो यह देखकर खड़गसिंह रुक जाता है और उसके निकट यानी नज़दीक जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखता है जैसे कि एक बकरा कसा जैसे
एक बकरा कसाई की ओर देखता है, ऐसे इस तरह देख रहा था और क्या कहता है कि यह घोड़ा अब तुम्हारा है, मैं तुमसे यह वापस नहीं लूँगा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना यानी एक विनती है कि उसे वह तुम अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। कि मैं आपका दास तो हूँ, सेवक हूँ, लेकिन मैं यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। क्या कहता है कि आप घोड़े का नाम मत लो, मैं इसके बारे में अब आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है कि ये जो घटना, ये जो प्रसंग बना है, वह किसी के सामने बोलना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। क्या कहता है कि ऐसा उसने कहा तो वह देखता ही रह गया। उसे विचार आया कि उसे ऐसा था कि मुझे यह घोड़ा लेकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती स्वयं उससे ऐसे कहने लगे कि ये जो प्रसंग बना है उसके बारे में किसी को बोलना मत, और इससे क्या सिद्ध हो सकता है। खड़क से ऐसा सोचता है, लेकिन वह हार कर अपनी आंखें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। सिर मानना यानी कि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, सोचने के लिए खूब मेहनत करना, लेकिन उसे कुछ समझ में ना आया। और क्या पूछता है कि बाबा जी इसमें आपको क्या डर है, कि अगर किसी के सामने यह बात जाएगी तो इससे अब क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध नहीं हो। मुंह मोड़ना यानी कि विमुख हो जाना। कि ऐसा कहा, क्यों कहा था कि अगर तुम इस घटना, यह प्रसंग किसी को बताओगे तो किसी को कभी कोई गरीब पे विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खड़क सिंह ने गरीब का वेश धारण किया था, इसीलिए कहता है कि अगर तुम ऐसा कहोगे तो कभी कोई गरीब पे विश्वास नहीं कहेगा। और ऐसा कहते कहते उसने सुल्तान की ओर ऐसे देखा जैसे उससे अब उसका कोई संबंध नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च विचार है, पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। यह जब ऐसा बोला तो खड़क सिंह को भी पश्चाताप हुआ कि उसके कितने उच्च विचार है। वह उसको घोड़े के प्रति इतना प्रेम था, उसके प्रेम में वह कभी भजन नहीं करते थे, वह हमेशा उसकी रखवाली करते थे, कई रात तक वह सोई नहीं थे, और आज उसके मुख पर एक दुख की रेखा भी नहीं दिखाई देती। यह केवल उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कभी अगर ये घटना किसी को पता चलेगी तो कभी कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। और क्या कहता है कि यह मनुष्य नहीं, यह एक देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। तो
ये सिर्फ एक ही वाक्य उन्होंने बोला और वह वाक्य के कारण खड़ग सिंह का दिल भी पिघल गया। उसे पश्चाताप होने लगा और क्या करता है, तो वह खड़ग सिंह जब मंदिर में था तो वहाँ पे बहुत सन्नाटा था और वहाँ पे घोड़े को लेकर उसके अस्तबल में गया और उसे बांध दिया और उसकी आंखों से नेकी यानी कि ईमानदारी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का बना दिया। वे वहीं रुक गए कि उसके पैर जैसे अस्तबल की ओर, जो दैनिक क्रिया होती है कि स्नान करते ही वह अस्तबल की ओर जाते हैं और घोड़े की सेवा करते, तो उस दिन भी वह स्नान कर रहे थे। उसके बाद उसके पैर अस्तबल की ओर जा पहुँचे। फिर उनको उनकी भूल याद आई, प्रतीत यानी कि याद आई, बराबर। और वहाँ से फिर उसने अपना मन कर बना दिया और वहाँ रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाया એટલે कि घोड़े की आवाज़ कि એમના પગ પડતા પેલા ઘોડાએ પણ એના જે સ્વામી यानी कि એમના જે સેવક છે એને ઓળખી લીધા અને એ हिनहिनावा लग्यो। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, बराबर। कि घोड़े को देखकर इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वह घोड़े के पास चले गए और उसके गले मिल गए और इस प्रकार रोने लगे कि जैसे कोई पुत्र अपने पिता से बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ हो, इस प्रकार वह मिलने लगे और बार बार पीठ पर हाथ फेरते रहे। और फिर क्या एकदम संतोष से बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, कोई गरीब की सहायता करने के लिए विमुख नहीं होगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ जो है वह ख़त्म होता है। आपको कोई भी शब्द में दिक्कत हो, कोई भी जगह आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।